पिछड़े और दलितों के आरक्षण के समर्थन में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर 2 लाइन क्या लिख दी। उनसे नफरत करने वाले चिलगोजे बिलबिला उठे और वहीं खुद को ओबीसी एससी एसटी का रहनुमा बताने वाले कुछ लोडर नेता जो भाजपा की गोद पर बैठकर सिर्फ मलाई काट रहे हैं, जब उनके आरक्षण की मुखालफत की गई तो उनके मुंह से ऊ नहीं निकला। आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या कुछ हुआ है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के सोशल मीडिया के पेज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और अखिलेश यादव ने इस आंदोलन को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा, उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है और आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। और आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह से कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों के लिए आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। और उसके आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारतवर्ष में इस समय अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आरक्षण की खिलाफत करके सरकार में काबिज रह पाए। अगर आरक्षण है तभी तक सरकार है। अगर किसी ने भी ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के साथ जरा भी खिलवाड़ किया, मान लीजिए कि उसकी सरकार गायब हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि उसमें छेड़छाड़ कर ले। अभी पिछले 2024 के चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दे दिया था कि हम संविधान में संशोधन करेंगे और लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन हुआ क्या, हवा निकल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कभी पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी वो बैसाखी पर चलने लगी। और ऐसे मौके पर अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में कोई भी सुधार की बात करती है तो ऐसा दिन भी आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में इतना निचले पायदान में पहुंच जाएगी कि दिखाई नहीं देगी। आपको बता दें कि अभी 21 अगस्त को आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले सामान्य वर्ग के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और इन लोगों ने मांग की थी कि जातिगत आरक्षण में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की थी। हालांकि उनको बहुत जल्दी वहां से भगा दिया गया और जगह खाली करवा दी गई और वो लोग भाग भी गए। लेकिन खास बात यह थी कि 21 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता पूर्वक विचार करेगा। उन्होंने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त भी किया था कि उनकी मांगों को अगले 2 दिन में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा और केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी बैठक कराई जाएगी। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के ग्रुप से हर्ष दुबे ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी और इस दौरान आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, पाठक जी और दुबे जी बैठकर आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं और एक तरफ इसी पार्टी के लोग कहते हैं कि आरक्षण कभी नहीं हटेगा, दूसरी तरफ इसी पार्टी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करने की मांग केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी। आखिर सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कहानी 2 मुंहे सांप वाली जैसी है, एक मुंह से बहुजनों को वोट खाना चाहते हैं और दूसरे मुंह से सवर्णों का, लेकिन भला किसी का नहीं करना चाहते। वहीं आपको बता दें कि आरक्षण कोई भीख नहीं है जिसे कोई जब चाहे छीन ले। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को छीनने की सोच भी खतरनाक है। वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी आ जाए, आरक्षण को जो छीनेगी वो पार्टी ही नेस्त नाबूद हो जाएगी। और इतनी हिमाकत कोई भी पार्टी अपने देश में नहीं कर सकती है कि वो आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ कर जाए। जिस दिन जिस पार्टी ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, उसी दिन से उस पार्टी की कहानी का अंतिम अध्याय शुरू हो जाएगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और आरक्षण के लिए अखिलेश यादव को अपने पक्ष में बोलने के लिए सोचते हैं। विशाल पांडे नाम के एक यूजर लिखते हैं कि एक ब्राह्मण का श्राप है, अखिलेश यादव 2027 में सीएम नहीं बनेंगे। अब इनसे कोई पूछे कि ये किस मुंह से बोल रहे हैं। वोट देने की बारी आती है तो बीजेपी को देते हैं और आरक्षण लेने की बात होती है तो अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि उनके पक्ष में बोल। लेकिन कुछ दलित भाई भी पीछे नहीं रहते हैं, वो भी इसका करारा जवाब देते हैं। और राजेंद्र राज नाम के एक यूजर लिखते हैं कि एक दलित का आशीर्वाद है, अखिलेश यादव जी 2027 में सीएम बनेंगे। यानी एक श्राप दे रहा है तो दूसरा उस श्राप को काट दे रहा है। लेकिन आखिर में तो यही कहना चाहूंगा कि जिसको जहां का जोर लगाना है लगा ले। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अगर आप भी मेरी बात में समर्थन रखते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।